अगर आप मुरादाबाद शहर में कांट रोड के आसपास लोदीपुर जवाहर नगर के इलाके में ऐसा कोई प्लॉट देख रहे हैं जिसकी रेजिडेंशियल वैल्यू भी हो और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से 2-3 साल में आपको अच्छा रिटर्न मिल जाए, तो ये वीडियो आपके लिए। नमस्कार दोस्तों, रियल एस्टेट एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ मुरादाबाद की पूरी टीम की तरफ से मैं चंद्र प्रकाश आर्या, रियल एस्टेट कंसल्टेंट, आपका स्वागत करता हूँ। और आज इस प्रॉपर्टी के बारे में एक्सप्लोर करने से पहले थोड़ी सी मैं यहाँ की कनेक्टिविटी बता देता हूँ। तो जैसे कि मैंने बताया, ये लोदीपुर जवाहर नगर का इलाका है और यहाँ पे आने के लिए अगर आप मुरादाबाद शहर से आ रहे हैं, जैसे कि पीली कोठी, हम मान के चलते हैं आप पीली कोठी के आसपास या उसके पूर्व दिशा से आ रहे हैं, तो यहाँ पहुँचने के लिए आपको पीली कोठी से आपको पश्चिम दिशा में जब आप कांट रोड पे चलेंगे तो आपको एमडीए चौराहे पे आना पड़ेगा। एमडीए चौराहे से और आप आगे को चलेंगे तो आप क्या कहते हैं, जो नई तहसील है उसके साथ से कई रास्ते आपको हिंगरी कॉलोनी को कट रहे हैं, या आप आगे भी आते हैं, आप अगर पीवीआर की तरफ से भी आते हैं तो आपको हड़तला रेलवे स्टेशन की जो क्रॉसिंग है आपको वहाँ आना पड़ेगा। उस क्रॉसिंग को पार करेंगे तो हड्डी मिल से राइट टर्न में आपको आपका लोदीपुर बिशनपुर को जो रोड जा रही है, उस रोड पे जब आगे बढ़ेंगे तो आपको भिगवठेर गांव पड़ता है। उससे भी जब आगे चलते हैं पश्चिम दिशा में तो आप सीधे लोदीपुर बिशनपुर रेलवे स्टेशन के पास पहुंचते हैं। उससे पहले ही राइट साइड को जो रोड कट रही है, जो कि सीधे मऊ को निकल रही है, काजीपुरे को, उस रोड पे जब आप आएंगे तो आप इस लोकेशन पे पहुंच जाएंगे। अब इसके अलावा अगर आप कांट रोड से आप पश्चिम दिशा से कहीं से आ रहे हैं या अगवानपुर से आ रहे हैं, तब आपको अगर इधर आना है तो उसके लिए आप कॉस्मोस हॉस्पिटल, विवेकानंद, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, अगर इस तरफ से कहीं से आ रहे हैं, अगवानपुर से आ रहे हैं, तो आपको दक्षिण दिशा में जब आएंगे आप, तब मऊ का जो आपका क्रॉसिंग है वहाँ पे आ जाएंगे। वहाँ से जब अंदर को आएंगे आप दक्षिण दिशा में, तो भी आप इस लोकेशन पे पहुंच जाएंगे। तो ये तो हो गई इस प्रॉपर्टी की कनेक्टिविटी की बात। अब हम बात करते हैं इस प्रॉपर्टी की डिटेल की। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारे द्वारा प्रमोट और सेल की जाने वाली प्रॉपर्टी की जानकारी आपको मिल जाए, तुरंत मिल जाए, ताकि आपके हाथ से कोई अच्छी लीड ना निकल जाए, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को, जिसमें ऑल ऑप्शन आता है, ऑल नोटिफिकेशन, उसको भी क्लिक कर दीजिए, ताकि उसकी जानकारी तुरंत आपको मिल जाए और आपके हाथ से कोई अच्छी डील ना निकल जाए। इसके अलावा अगर आपकी मुरादाबाद शहर में या आसपास के इलाके में कोई प्रॉपर्टी है, कोई ज़मीन है या कोई मकान है जिसे आप बेचना चाहते हैं, तो उसके वो बेचने के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी 2 कंडीशन रहती हैं कि जो ज़मीन हो वो कोई वाद विवाद में ना हो, साफ़ सुथरी हो, और उसके जो रेट हो जेन्यून हो। अगर आपके रेट जेन्यून है, आपने मतलब आसपास के इलाके के कंपेयर करते हुए ही रेट अगर आप दे रहे हो, तो उस कंडीशन में आपकी जो प्रॉपर्टी है उसके सेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बाकी प्रॉपर्टी आपकी, आपका अधिकार है उसका रेट लगाना, इसलिए आपके रेट जेन्यून हो, प्रॉपर्टी साफ़ सुथरी है, तो आप हमसे कांटेक्ट करेंगे। हमें बहुत खुशी होगी अगर आपकी प्रॉपर्टी सेल करने में आपकी कोई मदद कर पाए। तो इसके अलावा अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना भी चाहते हैं, तो मेरे 2 कमिटमेंट रहते हैं कि आपको बेस्ट प्राइस दिलाया जाएगा, रेट कुछ भी हो, क्योंकि अगर आप बायर हैं, आप कितने भी आप होमवर्क कर लें, पर शायद आपको जेन्यून रेट तक आप नहीं पहुँच पाएंगे। तो अगर आप एक नए बायर हैं, आप कितने भी मेहनत कर लें, पर एक प्रॉपर्टी की वैल्यू जो एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट जान सकता है, वो एक कोई बायर है उसको पता नहीं चलती है। हो सकता है कई लोगों को मैंने देखा है, वो जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं उनको बाईपास करने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं कि हम डायरेक्ट सौदा कर लें। उसमें चांसेस ये भी रहते हैं कि हो सकता है एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट या एक प्रॉपर्टी डीलर आपसे 1% चार्ज कर रहा है जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं। आप 1% बचाने के लिए हो सकता है आप 10% ज़्यादा, जो बेचने वाले को आप 10 से 20% भी ज़्यादा दे सकते हैं। तो अगर आप प्रॉपर्टी परचेस करते हैं तो आपको ध्यान रखना है, एक क्वालिफाइड, एक रियल एस्टेट का जो वर्क किया हुआ एक्सपीरियंस बंदा है, उसके थ्रू आपको लेने में फ़ायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता है। जो दो प्लॉट है हमारे, वो डामर रोड से सटे हुए हैं। उनका जो आपको रोड के पास का जो फ्रंट मिल रहा है आपको, वो मिल रहा है आपको 25 फीट का लगभग आपको फ्रंट मिल जाएगा। उसके बाद इसका बाकी इधर का आपको अंदर की जो प्लॉटिंग है 16 फीट की रोड का आपको फ्रंट मिल रहा है। तो इस प्रकार आपने देख लिया, जो ये जो प्लॉट है सड़क के पास वाले, इसकी कमर्शियल वैल्यू है। ये चलती हुई 24 आने वाले टाइम में ये बहुत बिजी रोड हो जाएगी, तो उस टाइम इसकी जो कमर्शियल वैल्यू बहुत ज़्यादा है। और ये भी हो सकता है कि अगर आप वहाँ पे अगर आप 3 दुकानें 2 दुकानें भी निकाल लेंगे और उसको ही सेल करेंगे तो बाकी प्रॉपर्टी आपकी फ्री हो जाएगी। तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप चाहते हैं कमर्शियल ऐसी एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जिसकी कमर्शियल वैल्यू भी हो, तो आप इसके कोने के प्लॉट ले सकते हैं। वहाँ के जो रेट है आपके 13,000 रुपये गज के रेट है।
थोड़ा उसमें गुंजाइश रहती है, थोड़ी नेगोशिएबल है। और आप हमारे थ्रू जुड़े यहाँ पे प्रॉपर्टी लेना चाहेंगे तो हम आपको बेस्ट प्राइस दिला सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जो आपके डबल रास्ते का जो फ्रंट के हैं प्रॉपर्टी, उससे छोड़ के बाकी जो प्लॉट है आप देखेंगे इधर, ये जो आपका सिंगल 16 फीट रोड पे जो प्रॉपर्टी है, यहाँ पे जो रेट मिलने वाले हैं आपको 7,000 रुपये गज के रेट है। अब उसमें आप 100 गज, 200 गज, 300 कितने भी गज ज़मीन ले सकते हैं, यहाँ पे अवेलेबल है। सिर्फ ये 2700 गज में से आपका 500 गज ज़मीन बिकी हुई है, बाकी अभी सेल के लिए अवेलेबल है। तो आपके पास ऑप्शन है 100, 200, 300 आप ये ज़मीन ले सकते हैं। रेट मैंने आपको बता दिया 7,000 रुपये गज के रेट है, जो कि नेगोशिएबल है, फिक्स नहीं है। थोड़ा बहुत जब आप बयाना रख के बात करते हैं उस टाइम जो बेचने वाला होता है आपको मैक्सिमम कोशिश करता है कि डील हो जाए। अगर उसको लगता है कि सामने वाला खरीदने में इंटरेस्ट है, बयाना लेके आया है, चेक लेके आया है, उस कंडीशन में वो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देता है। उससे पहले अक्सर लोग पूछते रहते हैं जो विंडो शॉपिंग करने आते हैं प्रॉपर्टी में कि ये बताओ कितने में हो जाएगा, कितने में हो जाएगा। तो कोई भी प्रॉपर्टी डीलर उस टाइम एग्जैक्ट रेट नहीं दे पाता, क्योंकि उसको जब मालूम है कि खरीदने वाला खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा, तो जेन्युइन रेट नहीं देता है। बट अगर आप बयाना रख के बात करते हैं तो मैक्सिमम जो डील होती है, बयाना आप रखते हो तो आपको मैक्सिमम वो प्रॉफिट या अपना जो मार्जिन होता है उसको भी कम करने में वो राजी हो जाता है। बट कंडीशन ये है कि आप बयाना रख के आप बात करें। तो ये मैंने रेट बता दिए, यहाँ पे 7,000 के रेट है जो कि नेगोशिएबल है। अगर हम हिस्ट्री की बात करें यहाँ की इस प्रॉपर्टी की, तो आज से जो 3 साल पहले यहाँ पे जो इस ज़मीन के रेट थे वो आपके 2,500-3,000 रुपये गज के रेट थे। डिपेंड करता है, अगर सड़क के पास थी तो वो 3,000 के रेट थे, और थोड़ा अंदर था तो 2 से 2,500 रुपये गज के भी रेट थे यहाँ पे। और जस्ट अभी 2.5 और 3 साल में यहाँ पे रेट डबल हो गए हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं 7,000 के रेट हैं। तो उस हिसाब से अब आपको मैं दिखाऊंगा, आप देखेंगे साइडों में, थोड़ा घुमाना, ये आप देखें इस तरफ घर बने हुए हैं, बिल्कुल सामने घर बना हुआ है, देख रहे होंगे, ये पिंक कलर का आपको घर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर आप नॉर्थ डायरेक्शन में देखेंगे, उत्तर दिशा में दिखाना, तो देखेंगे आप उत्तर दिशा में भी ये पूरा बना हुआ है, वेंकट हॉल भी बना हुआ है, इधर घर भी बने हुए हैं। आप पूर्व दिशा में देखें, इधर भी घर बने हुए हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि यहाँ रेजिडेंशियल पर्पस से भी ये जो लैंड है आइडियल है, या आप यहाँ आज मकान बना के भी रह सकते हो। आसपास इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है। तो जैसे मैंने आपको बताया, रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, 24 घंटे कनेक्टिंग रोड है, और आसपास घर भी बने हुए हैं। क्योंकि घर बने हुए, हर आदमी अपने रहने के लिए एक सेफ्टी देखता है। तो अगर आपके आस पड़ोस में घर बने हुए हैं, बिजली अवेलेबल है, तो आप रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस ऑप्शन में आ सकते हो। ठीक है। इसके अलावा वाटर सप्लाई अवेलेबल है यहाँ पे, रोड कनेक्टिविटी अच्छी है। इसके अलावा ये जो प्लॉटिंग हुआ है, इसमें मेरा जो 2 प्लॉट हैं उनकी कमर्शियल वैल्यू है, क्योंकि वो 30 फीट रोड से कनेक्टिंग है, तो वहाँ पे आप 2 शॉप भी निकाल सकते हैं। और क्योंकि ये जो बसावट होगी, यहाँ पे लोग रहेंगे, तो इवन ये 16 फीट रोड पे भी आप 1-2 शॉप भी डाल सकते हैं, तो इसकी कमर्शियल वैल्यू होगी। तीसरा पॉइंट आपका आता है कि आपका इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, क्योंकि जैसे मैंने बताया यहाँ पे जो रेट है 7,000, जो कि थोड़े बहुत नेगोशिएबल भी है। तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, जैसे मैंने आपको इसकी हिस्ट्री बताई कि आज से 2 से 3 साल पहले यहाँ पे 2,500 से 3,000 के रेट थे, और अभी 7,000 के रेट हो गए। इस हिसाब से अगर हम आने वाले 3 साल बाद इस प्रॉपर्टी की वैल्यू देखें तो 12 से 14,000 रुपये गज के यहाँ पे रेट हो जाएंगे। तो इस हिसाब से इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो अगर मैं इस पूरे वीडियो को समराइज़ करूँ, उसमें से ये लगभग 500 गज का जो लैंड है यहाँ पे वो सेल हो चुका है। इसके अलावा भी यहाँ पे कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से 2 प्लॉट है, जिनका फ्रंट है आपका 25 फीट है, और बाकी जो है आपका रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से है। रेजिडेंशियल वैल्यू ये है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, आसपास मकान बने हुए हैं, उसके अलावा वाटर सप्लाई भी अवेलेबल है। कमर्शियल वैल्यू से देखें तो आपके पास 30 फीट की रोड पर आपके 25-25 फीट का डबल रास्ते के 2 प्लॉट हैं, जहाँ पे आप 2-3 शॉप निकाल सकते हैं। और तो अगर इसकी हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आज से 2-2.5 साल पहले यहाँ पे जो रेट थे 2,500 से 3,000 रुपये गज के रेट थे, और आने वाले अगर 3 साल बाद की देखें तो मैं समझता हूँ हो सकता है यहाँ पे 14 से 15,000 रुपये गज के भी रेट हो जाए। तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन है। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए मैं चंद्रप्रकाश आर्या, रियल एस्टेट एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ मुरादाबाद की पूरी टीम की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूँ। बहुत जल्द मिलते एक नई लोकेशन में, नई प्रॉपर्टी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।
जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।